गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संतोष पांडे, यूर बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड फार्मा ट्रेनर। आज का सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है कि एमआर को सैलरी कितनी देनी चाहिए, एक कंपनी के लिए, एक एमआर के लिए। ये दोनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बारे में बहुत लोगों को मिथ्स है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, श्योरली मिलनी चाहिए, एमआर लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि कंपनी बोलती है कि मेरा सबसे ज़्यादा पैसा एमआर के ऊपर खर्चा होता है। ये दोनों का जो समन्वय है साधने के लिए हमने ये सबसे बढ़िया वीडियो निकाला है। ये एमआर को सैलरी कितनी देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए और किसको देनी चाहिए। अगर सबके समझो कि उस लड़के बंदे के पास उतना टैलेंट है और हम उसको सैलरी नहीं दे रहे तो वो दूसरे कंपनी में जाएगा। अगर उसके दूसरे कंपनी में जाकर वहाँ पे अच्छा काम करेगा तो आप बोलेंगे हमारी कंपनी से अच्छे लड़के चले गए वहाँ पे और हमने क्या किया कि हमने अच्छे लड़कों को छोड़ दिया। अरे क्यों छोड़ना चाहिए? अच्छे लड़कों को पकड़ के रखना ही चाहिए कंपनी में, तभी आपकी कंपनी ब्रांड बनेगी, आपका एमआर ब्रांड बनेगा और आपकी कंपनी में सबसे बढ़िया काम होगा। तो आपकी कंपनी में कौन सी एमआर होनी चाहिए? पहली बात है कि समझो कि 4 टाइप के एमआर होते हैं। पहले बोलते हैं उसको कन्विंस एमआर। कन्विंस एमआर मतलब उसको क्या, टेक एंड लीव इट। मतलब क्या कि लड़का आता है और छोड़ देता है। ओके, लड़का आता है और छोड़ देता है, उसको बोलते हैं कन्विंस एमआर। उसको समझो कि उसके माँ बाप या उसके समझो कि उसकी शादी हुई तो उसकी बेबी उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देती है, अरे जाओ यार काम पे जाओ, उसको बोलते हैं कन्विंस एमआर। और हम क्या करते हैं, उसी को पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं कि क्या, कि जाओ यार काम पे जाओ, ये करो ये करो। और उसको हम सुबह फ़ोन करते हैं, शाम को फ़ोन करते हैं। मैनेजर उसके लिए कब बीमार है, मैनेजर ही बीमार है तो उसको हर बार फ़ोन करना पड़ता है। अरे वो एमआर को लेना है नहीं लेना है वो आपकी कंपनी की मर्जी और उसके ऊपर आपकी कंपनी चलती है। अगर आपकी कंपनी में ब्रांड बनना चाहिए तो आपकी कंपनी में एमआर भी उस तरह के होने चाहिए जिसकी तरह से आपको ब्रांड बनने की जरूरत है। पहली बात, एमआर आपके कंपनी में सिर्फ अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, समझो कि 1 प्रॉब्लम, वो भी है विजिट। डॉक्टर की सिर्फ विजिट करता है, उसको 10 या 12,000 पेमेंट एकदम परफेक्ट है, कोई बात नहीं, उसमें उसको उतना पेमेंट मिलना ही चाहिए। अगर आपकी कंपनी 10,000 या 12,000 कंपनी में दे रही है तो समझो आपकी कंपनी ब्रांड नहीं बन रही है। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, कंपनी को विजिट करने के लिए सब एमआर डाल रहे हैं और उसको सिर्फ विजिट के लिए तैयार किया है, बाकी कुछ नहीं है कंपनी में आपके। अगर समझो कि गाड़ों को अगर घोड़े के तरह दौड़ोगे तो काम नहीं होगा। घोड़ा घोड़ा होता है, गाड़ो गाड़ो होता है। तो हमको समझ में आना चाहिए कि किसको क्या लेना है और किसको क्या नहीं लेना है। दूसरी बात, अगर आपकी कंपनी में एक्सपीरियंस एमआर है, आपकी कंपनी में सबसे बोलते हैं लोग एक्सपीरियंस एमआर चाहिए सबसे। मैं भी ऐड का काम करता हूँ किसी कंपनी में, तो बोलते हैं कि सर एक्सपीरियंस एमआर दो, एक्सपीरियंस एमआर दो। सर एक्सपीरियंस एमआर से भी ऊपर कोई ना कोई चीज़ है मार्केट में, उसके ऊपर ही आपका सर्च नहीं, वो आपकी कंपनी का प्रॉब्लम है। एक्सपीरियंस एमआर करता क्या है, वो करता है कि सिर्फ जो मार्केट के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। समझो कि डॉक्टर को विजिट करना, वो तो कर ही देता है। और दूसरी बात है कि उसमें थोड़ा बहुत सेल देता है। समझो क्या बोलते हैं कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, बस अति ज़्यादा हो गए तो 2 लाख सेल। किसी भी समझो कि सीजन अच्छा हुआ तो आप बोलते हैं कि सीजन अच्छा होगा, ऐसा 2 लाख मैंने निकाला, मेरे को पेमेंट बढ़ा दो। उसको कितना होना चाहिए पेमेंट? एक्सपीरियंस एमआर को अभी जो मार्केट में है, चल रहा है, कितना है? 25 to 30,000। उसका बेसिक बोल रहा हूँ मैं सर जी। आप बोलेंगे सर जी आप कुछ गलत बोल रहे हैं। नहीं सर जी, हम परफेक्ट निकाले समझिए। आप देख लो मार्केट में क्या चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। 25 या 30,000 तक उसकी सैलरी होनी चाहिए। और उसके ऊपर अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो समझो वो लड़का आगे जा रहा है, अच्छी बात है, उसको दे दो। मार्केट की जरूरत है, उसको देना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस एमआर गलत होते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आपके कंपनी में आपका जो एमआर है वो तज्ञ होना चाहिए, उस फील्ड का, यानी कि सेल्स का मास्टर होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं ब्रांड एमआर, उसको बोलते हैं हम स्मार्ट एमआर। उसकी तरह कुछ होना चाहिए, तभी उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, उसको देना भी चाहिए। क्योंकि मार्केट में 10 या 20,000 या 25-30,000 में कुछ नहीं होता साहब। 2-4 दिन पेमेंट आता है, 2-4 दिन में छोड़ दो, 2-4 दिन इधर उधर अच्छे गए, बाकी दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। हम ऐसे ही काम करते हैं। तो आप एमआर को भी समझ में आना चाहिए कि हमारी खुद की वैल्यू बढ़ानी चाहिए। अगर हम खुद की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपके पर्सनैलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। पर्सनैलिटी बेहतर करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा आपके खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, आपकी कंपनी भी बढ़ेगी और आपका भी जो भी सैलरी पेमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। सैलरी छोड़ दो साहब जी, आप स्टार बन जाएंगे, आप ब्रांड बन जाएंगे। आपकी कंपनी में आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता सर जी। आपके एरिया में अगर आप बोलेंगे ना इस कंपनी में मेरे को जाना है, वहाँ पे खुद का चेक खुद लिखेंगे, उसको बोलते हैं ब्रांड एमआर। हम वहाँ पे जाएंगे, सैलरी वो नहीं तय करेगा, वो कंपनी नहीं तय करेगी, हम तय करेंगे। करते हैं सर जी। मैंने पिछली बार एक वीडियो डाला था, एक एमआर को पुणे में ही है, वो एमआर को 3.5 लाख रुपये बेसिक पर मंथ का है। वो लेती है कंपनी से पेमेंट लेता है वो लड़का। मैंने पीछे जाके देखो, वहाँ पे मैंने वीडियो डाला है। 3.5 लाख रुपये पर मंथ का उसका बेसिक है साहब जी। वो कंपनी में देती है, ये फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी में 3.5 या 4 लाख या 10 लाख बड़ी बात नहीं है सर जी।
आप काम नहीं कर रहे, आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ा नहीं रहे, इसके वजह से आपकी खुद की वैल्यू कम है। अगर आपकी खुद की वैल्यू बढ़ेंगे, आपके परसेंटेज के ऊपर काम करेंगे तो आप बढ़ जाएंगे यार, उसमें क्या बड़ी बात है। पेमेंट तो बढ़ जाएगा, पेमेंट एक नाम मात्र है, लेकिन आपकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, वैल्यू बढ़ेगी पेमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। सबसे बढ़िया पॉइंट है कि स्मार्ट एमआर। स्मार्ट एमआर करता क्या है? एक्सपीरियंस एमआर के बाद में आता है स्मार्ट एमआर सर जी, एक्सपीरियंस एमआर के बाद आता है स्मार्ट एमआर, दोबारा बोलता हूँ। और ये जो है सॉल्व वन बिग प्रॉब्लम, एक बिग प्रॉब्लम बड़ा सॉल्व करता है। क्या करता है? विजिट भी करता है, सेल्स भी करता है, और क्या करता है? वो स्मॉल कनेक्शन करता है कंपनी का और प्रोडक्ट का, समझिए कंपनी का और डॉक्टर का, ओके, प्रोडक्ट या कंपनी का कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें क्या करता है? स्मॉल कनेक्शन। हम निकल भी, समझो कि हम वो स्मार्ट एमआर है, हम निकल भी जाए, लेकिन कंपनी वहाँ पे चलनी चाहिए, उसको बोलते हैं स्मार्ट एमआर, ओके। और उसको कितना पेमेंट चाहिए? 40 से 50,000 पेमेंट उसका होना चाहिए, किसी भी हाल में होना चाहिए, ओके। बाद में आता है ब्रांड एमआर, ये हमारा सबसे बढ़िया पॉइंट है। ब्रांड एमआर हम उसके लिए ही जीते हैं और उसके लिए ही काम करते हैं। कंपनी में ब्रांड एमआर बनना चाहिए, ना कि आपकी कंपनी में कुछ कन्विंस एमआर ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। आपकी कंपनी में ब्रांड एमआर बननी चाहिए, उसके लिए कंपनी को भी काम करना पड़ता है, वो लड़के को भी काम करना पड़ता है, वो बंदे को भी काम करना पड़ता है। ब्रांड एमआर बोलता है ऑल सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जो भी कुछ हो उस एरिया का, वो एरिया मेरा है, मैं वहां का राजा हूं और मेरा जो भी प्रॉब्लम है मैं खुद सॉल्व करूंगा, वो उसको बोलते हैं ब्रांड। और ब्रांड एमआर सबसे बढ़िया काम करता है और उसको बेसिक सैलरी आती है कम से कम 80 to 1 लाख रुपए, और कंपनियां देती है। आपको लेने की जरूरत है, आप उस तरह से काम करने की जरूरत है। वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी करता है। दूसरी बात है कि अमेजिंग विजिट होती है डॉक्टर की। डॉक्टर जब वो सामने जाता है तो डॉक्टर को बोलता है यार ये लड़का मेरे को चाहिए, ये लड़के की जैसे मेरा भी स्टाफ होना चाहिए, ये लड़के की तरह मेरा भी लड़का होना चाहिए, ये लड़के की तरह मेरा भी काम होना चाहिए। जब यह आता है मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं, उसको डॉक्टर को लगता है कि नहीं यार ये मेरा ही खुद का आदमी है, दैट इज बोलते हैं अमेजिंग विजिट। और होता है बाकी सेल तो बिग होता ही है, क्योंकि वहाँ पे वो जाएगा ना तो सेल ही करके आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बोलते हैं ब्रांड। ब्रांड एंड मतलब क्या? लोगों को लगता है कि ये मेरा आदमी है, इनको उसको लगता है कि महसूस होना चाहिए कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा काम कर रहा है, ये मेरे लिए पैदा हुआ है। एक कंपनी को, डॉक्टर को, या जो भी आपके जो कॉन्टैक्ट में जो भी सब लड़के, उनको लगना चाहिए कि ये ब्रांड है यार, इसकी तरह मेरे को बनना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि ब्रांड होता क्या है? ब्रांड होता है कि समझो कि आप ब्रांड आपके पास से चला गया तो आपको कितना महसूस होता है कि यार नहीं, मेरे पास से समझो कि अमिताभ बच्चन चल के गया है, आपको कितना अच्छा लगेगा। उसको बोलते हैं ब्रांड। समझो, आप महसूस करने की कोशिश करो तो आपको समझ में आ जाए कि आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, आप खुद के ऊपर विश्वास इतना होना चाहिए कि मैं ब्रांड हूँ, मैं ब्रांड की तरह काम करता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। यहाँ का कुछ स्क्रीनशॉट निकालो, आपको अच्छा लगेगा। उसमें कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट पे बता दो, मैं उसमें कुछ बढ़िया और निकालूंगा। लोगों के लिए, फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और एमआर बनना चाहिए, क्योंकि मेरा एमआर ही मेरा जीवन है, एमआर ही मेरा समर्पण है। मैं एमआर के लिए सब कुछ करता हूँ काम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।